अंकुर वारिद जी की जब हम बात कर रहे थे, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू लाइक्ड अबाउट हिम? आपने 7-8 महीना काम किया किसी के साथ और जब आप इतने फ़िटनेस जैसी चीज़ों पे काम करते हो, तो आपको अलग-अलग उनका कुछ रियल अंकुर वारिद को दिखे दिखे होंगे, है ना? यस, सो एब्सोल्युटली। हाउ वाज़ ही रियलिटी बिहाइंड द कैमरा? बिहाइंड द कैमरा वो चीज़ जो मैंने उनसे खुद भी सीखी है, वो ये चीज़ है कि वो एक बाय हार्ट सच्चे इंसान है। बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जैसे इंटरनेट पे दिखते हैं वो वैसे ही असली ज़िंदगी में प्योर सच्चे हैं। उनमें कोई द्वेष नहीं है, कोई वैर भाव नहीं है, वो किसी को कुछ टाइप का झूठ नहीं बोलते। एंड मैं 28 साल का हूँ। अंकुर वारिको को मक्खन लगाने के लिए नहीं, मैं बहुत सारे बड़े अमीर लोग जानता हूँ उनसे भी, बट मैं 28 साल की उम्र में मैंने अंकुर वारिको जैसा इंसान मैंने तो आज तक नहीं देखा है, जो जैसा है बिल्कुल सच्चा है। ऑथेंटिसिटी। बिल्कुल ऑथेंटिक एंड स्टेबल फ्रॉम हेयर। हुँ, स्टेबल फ्रॉम हेयर। मतलब कैसे स्टेबल फ्रॉम डिफाइन हेयर करोगे? मतलब कि हमें, मेरे एक्सपीरियंस में ना, वी वर्क विद मेन एज ओल्ड एज 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, जिनके पास खुद के जेट्स हैं। आप जो गाड़ी इमेजिन करो उनके पास सब है, सब पावर है, राइट? बट स्टिल उनके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, शांति नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ जिंदगी में अभी भी चाहिए। ये रह गया, ये गाड़ी रह गई, ये जेट रह गया, ये घर बनाना रह गया, ये बिल्डिंग बनानी रह गई, ये पोस्ट रहेगी, मुझे एमपी बनना है, मुझे सीएम बनना है। कुछ ना कुछ तो जिंदगी में रहता ही है, और वो शांत नहीं है यहाँ से, सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। एंड मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा है, एंड अंकुर वारिकू इज वन ऑफ द वेरी फ्यू जिनके यहाँ पे सुकून है। इज़ ही स्पिरिचुअल? I I don't know about spirituality, but I think so. Yes, आई मतलब थिंक मेडिटेशन ये सब करते हैं ना वो? yes, he है does ना? तो कई meditation बार every day. मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड वे टू हाँ, कनेक्ट। वो मेरे ख्याल 5 साल से विदाउट, मेरे ख्याल 4 साल से विदाउट एनी ब्रेक मेडिटेशन कर रहे हैं, नॉट इवन अ सिंगल डे, 30 मिनट्स एवरी डे करते हैं। उनके यूट्यूब पे वो खुद मेंशन करते हैं। भाई ये बहुत मैंने खुद ना 21 डेज़ में चालू किया है मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें। इतना सिग्निफिकेंट है ना, दिमाग में शांति महसूस होती है ना। यस। मैं भी मतलब बहुत हड़बड़ हट ये भी करना है, ये रील्स भी करना है। मेडिटेशन करने के बाद है ना आपका एक अलग ही कनेक्शन बनता है। आप चाहे यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, साइंस बोलो, कुछ तो साइंस भी है ही, उसके पीछे साइंस भी है ही ऑब्वियसली। आपके ब्रेन में लिटरल चेंजेस आते हैं जब आप मेडिटेट करते हो तो एक अलग ही लेवल पे आप पहुँच जाते हो। आप एक अलग ही शांति महसूस करते हो, एक अलग ही ठहराव महसूस करते हो। और मुझे लगता है ना ऐसे जैसे 3 3 चीज़ें हैं। एक आपका माइंड, आपका बॉडी और आपकी सोल। कई बार है ना इनमें से कोई भी एक चीज़ भूखी रहेगी ना, तो आप बेस्ट परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। माइंड भूखा है मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपका दिमाग बराबर काम नहीं करेगा। आपकी बॉडी अगर भूखी है, भूखी इन द सेंस आप सही खाना नहीं दे रहे हो, सही फ्यूल नहीं दे रहे हो, तो वो अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं करेगी। और सुकून है ना मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी से आता है। जब तक आपकी सोल सुकून में नहीं आएगी ना, आपके पास पैसा आ गया, आपकी बॉडी भी अच्छी है, फिर भी आप सुकून में नहीं रह पाओगे। और वो सुकून के लिए ना कई बार ये मेडिटेशन, प्रेयर, ऊपर वाले से कनेक्शन बनाना, मुझे लगता है बहुत पावरफुल चीज़ है और मैंने खुद नोटिस करा है। एब्सोल्युटली। आपने भी ऐसा कुछ देखा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल नोटिस किया, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि आजकल इतनी इन्फो आ गई है कि मेडिटेशन करना चाहिए, यू नीड टू बी स्पिरिचुअल, इतनी पॉडकास्ट्स आती हैं, हुँ। तो हम उस एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं, यार हम ऐसे क्यों नहीं है। बट आपको ये भी बिलीव करना पड़ेगा, ये भी एक बारी इसके साथ पीस बनाना पड़ेगा कि अगर आप 25 30 35 साल के लोंडे ही हो, तो आपको सारी जिंदगी का ज्ञान ना 30 साल में नहीं आने वाला। तो इतना भी डोंट बीट योरसेल्फ कि, स्पिरिचुअलिटी मतलब बस सिखाता यही है तो कि आपने बी बी कंटेंट। अवेयर कि आप 30 साल के लोंडे हो तो वैसी ही हरकतें करोगे मोस्टली, बट हुँ। इतना अवेयर हो जाओ कि मुझे इस राह पे भी धीरे धीरे चलना तो है ही, क्योंकि सच तो यही है। मोह माया सच तो नहीं है। बट हाँ। अगर आप 30 35 में मोह माया में फंसे हो, तो 30 35 में नहीं फंसोगे तो 75 में थोड़ी फंसोगे। आज फरारी नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे, आज एब्स नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे। सो ट्रू सो तो नहीं डोंट बीट आई योरसेल्फ। थिंक स्पिरिचुअलिटी फॉर मी एट लीस्ट का मतलब मेरे लिए ये तो नहीं है कि भाई मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मुझे तो लगता है स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट क्लैरिटी कि मुझे ये चाहिए। एंड आई आई डोंट वांट इट टू शो ऑफ, बट आई वांट इट फॉर मे बी माई सेटिस्फेक्शन, या फिर मे बी जैसा आपने बोला एक वाई मेरे घर वालों को चाहिए, मे बी मुझे मेरे बच्चे को ज़्यादा पैसे चाहिए, मे बी मुझे मेरी टीम को ज़्यादा कराना है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना कई बार, वो जो अच्छे लोग होते हैं आप नोटिस करना, वो लोग अपने लिए नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी भी वो यस, लोग दूसरों के लिए करते हैं। फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज कि इन द एंड मैं क्या काम कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, मेरे लिए मैटर इतना नहीं करता। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि मैं इंसान अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा ना करूँ। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी ये है कि मैं किसी के, मेरे मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। सो ट्रू सो ये ट्रू। है। एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो अ स्पिरिचुअल पर्सन, जैसे जब तुमने बोला ना, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, जब तुमने सोचा कि अब मैं नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी,
अब इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट माई टीम, इट्स अबाउट Yes. अदर्स, आई वॉन्ट टू मे बी ट्रांसफॉर्म 10,000 पीपल. आई थिंक दैट्स स्पिरिचुअलिटी है ना. आप Yes. अपने से सेल्फ ईगो छोड़ के आप दूसरों के लिए Yes. चीज़ें करो. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.